हेलो दोस्तों आज हम लोग कवर करने वाले हैं फिजिक्स के सेकंड पार्ट मोशन की 40 टू 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शून्य हो सकता है? ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी दोनों दूरी और विस्थापन, या ऑप्शन डी न दूरी और न ही विस्थापन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विस्थापन। नेक्स्ट है, दूरी और विस्थापन के बीच क्या अनुपात होता है? ऑप्शन ए दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होती है, ऑप्शन बी दूरी हमेशा विस्थापन से कम होती है, ऑप्शन सी दूरी हमेशा विस्थापन से अधिक या उसके बराबर होती है, या ऑप्शन डी दूरी और विस्थापन में कोई संबंध नहीं होता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दूरी हमेशा विस्थापन से अधिक या उसके बराबर होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? ऑप्शन ए भार, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी बल, या ऑप्शन डी त्वरण। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी द्रव्यमान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशि का समान विमी सूत्र नहीं है? ऑप्शन ए बल और भार, ऑप्शन बी गति और वेग, ऑप्शन सी कार्य और ऊर्जा, या ऑप्शन डी बल और दाब। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बल और दाब, क्योंकि बल का मात्रक होता है न्यूटन और दाब का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अतः दोनों का विमी सूत्र अलग अलग होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी है? ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी वेग, या ऑप्शन डी समय। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वेग, क्योंकि वेग की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी है? ऑप्शन ए कार्य, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी दाब, या ऑप्शन डी संवेग। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी संवेग। नेक्स्ट है, विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए त्वरण, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी बल, या ऑप्शन डी गति। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वेग, क्योंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। नेक्स्ट है, संवेग या मोमेंटम को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान और त्वरण, ऑप्शन बी द्रव्यमान और वेग, ऑप्शन सी बल और विस्थापन, या ऑप्शन डी द्रव्यमान और दूरी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी द्रव्यमान और वेग। नेक्स्ट है, आवेग या इम्पल्स किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए बल और विस्थापन के गुणनफल के, ऑप्शन बी बल और वेग के गुणनफल के, ऑप्शन सी बल और समयांतराल के गुणनफल के, या ऑप्शन डी द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बल और समयांतराल के गुणनफल के। नेक्स्ट है, वेग ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? ऑप्शन ए v बराबर दूरी बटे समय, ऑप्शन बी v बराबर कार्य बटे दूरी, ऑप्शन सी v बराबर बल बटे द्रव्यमान, या ऑप्शन डी v बराबर विस्थापन बटे समय। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी v बराबर विस्थापन बटे समय। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का अंतिम वेग v ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है?
जब वस्तु प्रारंभिक वेग u, त्वरण a और समय t के साथ चल रही हो। ऑप्शन ए v बराबर u माइनस ए टी, ऑप्शन बी v बराबर u प्लस ए टी, ऑप्शन सी v बराबर u इंटू ए टी या ऑप्शन डी v बराबर u बटे ए टी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी v बराबर u प्लस ए टी, जो कि गति का पहला समीकरण है। नेक्स्ट है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी चाल या ऑप्शन डी द्रव्यमान। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। नेक्स्ट है जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी दिशा या ऑप्शन डी द्रव्यमान। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी दिशा। नेक्स्ट है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी द्रव्यमान या ऑप्शन डी त्वरण। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी द्रव्यमान। नेक्स्ट है किसी पिंड के द्रव्यमान और भार में अंतर क्यों होता है। ऑप्शन ए क्योंकि द्रव्यमान स्थान के अनुसार बदलता है, ऑप्शन बी क्योंकि भार गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी क्योंकि द्रव्यमान और भार समान होते हैं या ऑप्शन डी क्योंकि भार और द्रव्यमान का कोई संबंध नहीं है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भार गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है गति का प्रथम समीकरण किन किन भौतिक राशियों के बीच संबंध दर्शाता है। ऑप्शन ए वेग, विस्थापन और समय, ऑप्शन बी प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और द्रव्यमान, ऑप्शन सी प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और त्वरण या ऑप्शन डी विस्थापन, बल और समय। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और त्वरण, क्योंकि v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। नेक्स्ट है गति का प्रथम समीकरण किनके बीच संबंध दर्शाता है। ऑप्शन ए वेग और समय, ऑप्शन बी वेग और चाल, ऑप्शन सी वेग और स्थिति या ऑप्शन डी स्थिति और समय। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वेग और समय, क्योंकि v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। नेक्स्ट है गति का द्वितीय समीकरण किनके बीच संबंध दर्शाता है। ऑप्शन ए वेग और समय, ऑप्शन बी वेग और चाल, ऑप्शन सी वेग और स्थिति या ऑप्शन डी स्थिति और समय। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी स्थिति और समय, क्योंकि गति का द्वितीय समीकरण s इक्वल टू होता है u t प्लस 1/2 a t का स्क्वायर। नेक्स्ट है गति का तृतीय समीकरण किनके बीच संबंध दर्शाता है। ऑप्शन ए वेग और समय, ऑप्शन बी वेग और चाल, ऑप्शन सी वेग और स्थिति या ऑप्शन डी स्थिति और समय। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वेग और स्थिति, क्योंकि गति का तृतीय समीकरण होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as।
नेक्स्ट है चाल समय ग्राफ से क्या प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी चाल, ऑप्शन सी दूरी या ऑप्शन डी त्वरण। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी दूरी। नेक्स्ट है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह किस नियम द्वारा बताया गया है। ऑप्शन ए न्यूटन का गति का प्रथम नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का गति का तृतीय नियम या ऑप्शन डी ऊर्जा संरक्षण का नियम। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए न्यूटन का गति का प्रथम नियम। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है किसी असंतुलित बल द्वारा पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है। ऑप्शन ए बल के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन बी बल के अनुक्रमानुपाती, ऑप्शन सी बल के प्रभाव से स्वतंत्र या ऑप्शन डी शून्य। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बल के अनुक्रमानुपाती। नेक्स्ट है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार यदि एक वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है तो वह वस्तु क्या करती है। ऑप्शन ए बल उत्पन्न करती है, ऑप्शन बी उसी दिशा में गति करती है, ऑप्शन सी समान एवं विपरीत दिशा में समान बल उत्पन्न करती है या ऑप्शन डी गति की दिशा को बदलती है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी समान एवं विपरीत दिशा में समान बल उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह किस नियम का वर्णन करता है। ऑप्शन ए न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का तीसरा नियम या ऑप्शन डी ऊर्जा संरक्षण का नियम। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी न्यूटन का तीसरा नियम। नेक्स्ट है कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किस वैज्ञानिक का है। ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन या ऑप्शन डी निकोलस कॉपरनिकस। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट है बल की परिभाषा न्यूटन के गति के किस नियम से आती है। ऑप्शन ए न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का तीसरा नियम या ऑप्शन डी ऊर्जा संरक्षण का नियम। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए न्यूटन का पहला नियम। नेक्स्ट है बल के समीकरण में बल F किसके बराबर है। ऑप्शन ए ma, ऑप्शन बी md, ऑप्शन सी mt या ऑप्शन डी at। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ma, जहां m द्रव्यमान और a त्वरण है। नेक्स्ट है यदि समान द्रव्यमान की दो गेंदें रेत पर गिराई जाती है तो रेत में प्रवेश की गहराई समान होगी यदि ऑप्शन ए दोनों गेंदों का आकार समान हो, ऑप्शन बी दोनों गेंदों का द्रव्यमान समान हो, ऑप्शन सी दोनों गेंदों की mv का गुणनफल समान हो या ऑप्शन डी दोनों गेंदों का घनत्व समान हो।
दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों गेंदों का एमवी का गुणनफल समान हो। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर किसके अनुपातिक होती है? ऑप्शन ए बल के, ऑप्शन बी द्रव्यमान के, ऑप्शन सी दूरी के या ऑप्शन डी समय के। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बल के। नेक्स्ट है, साइकिल चलाते समय जब हम पैडलिंग करना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी होने लगती है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए घर्षण, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी संवेग बल या ऑप्शन डी विद्युत बल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए घर्षण बल। नेक्स्ट है, क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को हाथ को पीछे खींचकर क्यों पकड़ता है? ऑप्शन ए गेंद की गति को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी गेंद के द्रव्यमान को कम करने के लिए, ऑप्शन सी जड़त्व के कारण गति को धीमा करने के लिए या ऑप्शन डी गेंद के घर्षण को बढ़ाने के लिए। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जड़त्व के कारण गति को धीमा करने के लिए। नेक्स्ट है, यदि अश्व अचानक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही का गिरने की आशंका का कारण क्या है? ऑप्शन ए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऑप्शन बी जड़त्वाघूर्ण, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल या ऑप्शन डी विश्राम का जड़त्व। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विश्राम का जड़त्व। नेक्स्ट है, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए न्यूटन के पहले नियम, ऑप्शन बी न्यूटन के दूसरे नियम, ऑप्शन सी न्यूटन के तीसरे नियम या ऑप्शन डी ऊर्जा संरक्षण का नियम। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी न्यूटन के तीसरे नियम। नेक्स्ट है, चलती हुई बस पर जब अचानक ब्रेक लगाया जाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसे किस नियम द्वारा समझाया जा सकता है? ऑप्शन ए न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का तीसरा नियम या ऑप्शन डी ऊर्जा संरक्षण का नियम। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए न्यूटन का पहला नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ऑप्शन ए गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, ऑप्शन बी घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, ऑप्शन सी घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से या ऑप्शन डी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। नेक्स्ट है, न्यूटन के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जड़त्व का नियम, ऑप्शन बी गति का नियम, ऑप्शन सी प्रतिक्रिया का नियम या ऑप्शन डी संवेग का नियम। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जड़त्व का नियम। दोस्तों मोशन के नेक्स्ट पार्ट में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों हमारे साथ इसी प्रकार से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।